नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 17 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है तो हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है, जो न्याय, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स को वैश्विक भावना का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध वैश्विक न्याय सुनिश्चित करना और युद्ध पीड़ितों एवं विस्थापितों को न्याय दिलाना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगार और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो अदिति योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही जवाब है विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो विद्युत मंत्रालय द्वारा अदिति योजना को शुरू किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अदिति, इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। जो अदिति योजना है ये हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है और ये योजना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये योजना विशेष रूप से एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए है, जो उद्योग पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस योजना में ऊर्जा खपत 30 से 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, टेलिस्मन सेबर अभ्यास 2025, जो टेलिस्मन सेबर एक्सरसाइज 2025 है, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो टेलिस्मन सेबर एक्सरसाइज, इसकी मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑप्शन सही जवाब है। टेलिस्मन सेबर जो अभ्यास 2025 है तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया। ये अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास वर्ष 2005 से हर 2 वर्ष में आयोजित होता है और 2025 इसका 11वां संस्करण है। हाल ही में भारत ने इसमें भाग लिया, जिसमें कुल 19 देश शामिल हुए। अभ्यास का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त और खुला वातावरण सुनिश्चित करना और इंटरऑपरेबिलिटी तथा साझेदारी को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 में चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किस मराठी लेखक को चुना गया है? तो चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किस मराठी लेखक को चुना गया है? तो सही जवाब इसका शरण कुमार लिम्बाले को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो शरण कुमार लिम्बाले को 2025 में चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मराठी लेखक और आलोचक शरण कुमार लिम्बाले को 2025 चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार 26 जुलाई को कोझिकोड में आयोजित चिंता रविंद्रन स्मृति समारोह में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, चिंता रविंद्रन स्मृति समारोह में। शरण कुमार लिम्बाले एक प्रसिद्ध मराठी लेखक, कवि और साहित्यक है, जिन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो एक्वाटेक पार्क, देश का पहला जो एक्वाटेक पार्क है, तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम में। सी ऑप्शन, असम में शुरू किया गया है देश का पहला एक्वाटेक पार्क। तो देश का जो पहला एक्वाटेक पार्क है असम के सोनापुर गुवाहाटी के पास में शुरू किया गया है। उद्घाटन किया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा। एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली नामक एनजीओ द्वारा की गई है और ये परियोजना नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ICAR, CIFA,
सेल्को फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। स्थापित किया है कोलोंग कोपली नामक एनजीओ ने, इनकी सहायता से। ICAR-CIFE की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, डिजिटल नोमाड विलेज। तो डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो डिजिटल नोमैड विलेज अर्थात डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। सी ऑप्शन, सिक्किम राज्य। तो सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया। ये पहल नोमैड सिक्किम परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई है। नोमैड सिक्किम योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय होमस्टे मालिकों की इनकम बढ़ाना और पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करना। याकटेन गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति और इंटरनेट का इंतजाम किया गया है ताकि देश विदेश के पर्यटक यहां रहकर अपने ऑफिस का काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस संस्थान द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला होगा ये AI प्लस कैंपस, तो इसे बिट्स पिलानी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, बिट्स पिलानी। डिटेल जान लेते हैं। तो बिट्स पिलानी फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो बिट्स पिलानी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है इसका? डिजिटल प्रथम और AI केंद्रित शिक्षा प्रणाली विकसित करना, वैश्विक स्तर की शिक्षा व उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को भविष्य की नौकरियां हेतु तैयार करना। प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? तो डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, साइबर भौतिकी प्रणाली, कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, कृषि स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में AI का उपयोग। तो ये इसके कुछ प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये हो गए आज 17 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।